नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा सीतामढ़ी लोकसभा जो है बड़ी ही दिलचस्प हो गया है। हालांकि सब लोग जानते हैं सीतामढ़ी लोकसभा में कि एनडीए और आरजेडी यही दोनों उम्मीदवारों में जो है टक्कर है। अब कोई कह रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर लाखों से जीत रहा है, तो कोई कह रहा है कि अर्जुन राय लाखों से हारेगा, कोई कहता है कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख से अर्जुन राय जीतेगा, कोई कह रहा है कि 3 लाख 4 लाख 5 लाख से देवेश चंद्र ठाकुर हारेगा। आम जनता की ऐसी प्रतिक्रिया है, आम जनता की ऐसी राय है। हम कुछ आम जनता के स्टेटमेंट दिखाना चाहेंगे जो हमारे सहयोगी संजय जी है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आम जनता का राय क्या है। पहले आप इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखिए, फिर क्या लग रहा है किसका वोट है? अर्जुन राय का। अर्जुन राय का वोट क्यों दे रहे हैं? दो को काम उनका बता दीजिए जो काम काम। हाँ, पूरे क्षेत्र में काम वो क्या कर रहे हैं और सबसे निचला क्षेत्र आदमी है। अच्छा, देवेश चंद्र ठाकुर को कहा आप लोग नहीं देना चाह रहे हैं? देना चाहते हैं कि वो अपना मन की बात नहीं करता, अपना मन। आम जनता की राय जब आपके सामने आता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिलचस्प सीतामढ़ी की लोकसभा। सीतामढ़ी में आप अगर देखेंगे तो लगातार जो है कई बार नीतीश कुमार के उम्मीदवार यहां जीत हासिल किया, लेकिन इस बार जो है सिर्फ आम जनता ये कह रहा है कि बैकवार्ड और फॉरवर्ड की मामला बन गया है, बैस और बनिया का मामला बन गया है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ये हिंदू और मुस्लिम बैकवार्ड फॉरवर्ड बैस बनिया इस सब मुद्दा को जो है इसी मुद्दा में जोड़ा जा रहा है। इसका सबसे बड़ी एक ही कारण है कि बैस समाज की जो उम्मीदवार थे या बैस समाज यहाँ से सुनील कुमार पिंटू थे, उन्होंने एमपी जो है रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी से ही एमपी रहा, लेकिन बैस बनिया का जो है कहना है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने सुनील कुमार पिंटू का टिकट जो है कटवा दिया है और इसी से नाराज जो है देखा जा रहा है। आम जनता कह रहा है कि काफी नाराजगी है सीतामढ़ी लोकसभा के जनता में, और वो सारे आम जनता जो बैस बनिया है वो अब चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जब हमारे समाज की प्रतिनिधि का जब टिकट कट गया है तो हम किसी भी कीमत पर देवेश चंद्र ठाकुर का वोट नहीं करेंगे, ऐसा बैस समाज का कहना है। दूसरी तरफ हम आपको लेकर के चलेंगे कि देवेश चंद्र ठाकुर जी जो है पूरा दिलो जान से अपनी प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं और वो किसी भी कीमत पर सीट जीत हासिल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ उसके लगातार पीठ पर हावी है अर्जुन राय, पूर्व सांसद अर्जुन राय जो है हावी है कि किसी भी कंडीशन में हमें सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना है। अब भैया इस परिस्थिति में जो डोलमाल है वो डोलमाल बहुत ही दिलचस्प है। आम जनता की राय हम आपको जानने की कोशिश किया है, फिर से एक बार आम जनता की राय हम आपको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं। यदि उम्मीदवार कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ तो 22 साल तक एमएलसी रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, तो उन्होंने काम नहीं किया तो फिर अब वोट किसी बात से? देखिए, हम लोग श्री राम के भक्त वंशज, इसलिए श्री राम के लिए मन रहे। मतलब भगवान के नाम पर वोट देंगे, मतलब काम के नाम पर, तो फिर काम क्यों बोले कि काम नहीं हुआ? देखिए, जब काम होगा ऑटोमेटिक होगा ना, श्री राम के नाम से होगा। तो आज में राम मंदिर बना है ना, उसी तरह यहाँ भी बनबे करेगा। मतलब मंदिर के नाम पर वोट देंगे, विकास के नाम पर। अब आम जनता जो है कह रहा है कि हम तो भैया देवेश चंद्र ठाकुर को वोट देंगे। पत्रकारों ने सवाल किया है कि क्यों देंगे आप उन्हें वोट? वो कह रहा है कि राम मंदिर बनवा दिया। अब देखिए कनेक्ट कहां से है। यहां पर नीतीश कुमार को भी लोग भूल रहे हैं, यहां पर सीधा कह रहे कि राम मंदिर जो बनवाया है मोदी सरकार ने बनवाया है और मोदी सरकार के पार्टी में जो है शामिल है, गठबंधन है एनडीए के साथ नीतीश कुमार है, इसलिए नीतीश कुमार की जो उम्मीदवार है देवेश चंद्र ठाकुर, हम उन्हें वोट देने जा रहे हैं, ऐसा आम जनता कह रहा है। बहुत सारे आम जनता ऐसा है कि अब तक जो है खुल नहीं रहा है कैमरा के सामने या मीडिया के सामने, अब तक जो है
खुल नहीं रहा है कि वोट किसे दे, क्योंकि आम जनता अभी कह रहा है कि समय है, और जब तक समय है तब तक खुलेंगे नहीं। अब ये जो खुल नहीं पा रहे हैं, ये अब किसके ओर जाएंगे? हालांकि कई जगह आम जनता खुल करके बात कर रहे हैं कि मुझे किस पार्टी को वोट देना है। सुनिए। किसको वोट मिलना चाहिए? कुछ नहीं, वोट हम लोग का जो एक वोट के मालिक है, दूसरी है, जहाँ मर्जी होगा वहाँ दे देंगे। अच्छा, हम अपना मर्जी काम करते हैं, वो हम आपको कहे बता देंगे तो फंड के देंगे। हालांकि कई जगह जो है आम जनता खुल गया है कि मुझे किस पार्टी को वोट देना है, और खुलेआम बता रहे हैं कि हम जो है आरजेडी को वोट देना चाहते हैं। अगर आम जनता की राय अगर माने वहाँ सीट पर जाने तो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से आपको सबसे बड़ा अगर जीत की हासिल अगर होगा तो किसे होगा, कौन कितने वोट से निकलेंगे, ये अब तक का जो रिपोर्ट है केवल आम जनता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम बात करें काम की एवरेज की अगर बात करें तो आम जनता से जो जानकारी मिलता है कि जब सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व में जब अर्जुन राय एमपी थे, सांसद थे, तो सारे काम उन्हीं का किया हुआ है। और उसके बाद जब वो हार गए हैं, जब एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार में जो है अब कोई एमपी होगा जो यहाँ सीतामढ़ी में काम करा रहा है, लेकिन जो काम करा रहे हैं वो काम अर्जुन राय का ही दिया हुआ काम। फिर उसके बाद आम जनता खुद सवाल उठा रहे हैं कि 23-24 साल से जो है देवेश चंद्र जी जो है यहाँ से एमएलसी है, एमएलसी में उन्होंने क्या किया? किसी भी प्रकार की एजुकेशन पर पहल नहीं हुई। ऐसा आम जनता कहते हैं कि किसी भी प्रकार से पहल नहीं हुआ। और 20-22 साल 24 साल में देवेश चंद्र ठाकुर एक भी काम नहीं किया है। अब किस प्रकार की काम देवेश चंद्र ठाकुर से मांगा जा रहा है आम जनता के बीच, ये तो आम जनता तय करेंगे। लेकिन अगर काम की अगर बात किया जाए तो दोनों में जो है जमीन आसमान की फर्क है, ऐसा आम जनता कहते हैं कि लगातार जो है एमएलसी रहे देवेश जी, उन्होंने एक भी काम नहीं किया। जो काम मुखिया को करना चाहिए, सड़क गली नाली, ये तो मुखिया की काम है, ये तो जिला परिषद करवा सकते थे, ये तो विधायक करवा सकते थे, हो सकता है कि भैया एमपी भी करवा दे। लेकिन एक एमएलसी जो शिक्षा व्यवस्था पर काम करने वाले एमएलसी है, उन्हें यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, उन्हें कॉलेज बनाना चाहिए, उन्हें मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए, उन्हें शिक्षा व्यवस्था पर जो है काम करना चाहिए। लेकिन वो जो है कुछ ऐसे समाज के बीच में गली नाली जो है बनवा रहे हैं। अब लोग यहाँ के आम जनता कहते हैं कि मुझे तो भैया जिस विभाग के लिए हम आपको चुने हैं उस विभाग में तो आपने काम ही नहीं किया। आज अगर सीतामढ़ी लोकसभा की बागडोर अगर आपके हाथ में दे दे तो आप तो नजर आएंगे नहीं। तो बने रहिए मेरे चैनलों के साथ, हम आपको और भी इसी एपिसोड पर बताएंगे कि सीतामढ़ी की फिलहाल चर्चा क्या है। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।